रेडी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube प्लेटफॉर्म जब तक भाई स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रूट एंड पावर यानी घातांक और करड़ी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और मुझे आशा ही विश्वास भी है कि आप लोग जितने भी पीछे का क्लास कर रहे होंगे सब समझ में भी आ रहा होगा और बहुत मजा भी आ रहा होगा, है ना। और तो आज आते हैं हम लोग रूट एंड पावर। देखिए, रूट और पावर, तो रूट क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे ये 5 है ना, 5 के ऐसे बना रहेगा उसके ऊपर, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलेंगे? रूट। अब रूट आपका कई, जैसे स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है ना। तो आपका ये जैसे है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2। कैसे रूट निकालते हैं तो मैं बताऊंगा, लेकिन कैसे लिखते हैं ये समझिए, है ना। अगर इसके ऊपर यहां भी ऐसे लिखा रहे 2 तो भी ऐसे लिख सकते हैं आप, और केवल ऐसे 5 लिखा है तो भी इसका मतलब है 5 के पावर 1/2। जरा ध्यान से ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक तरीके समझिए तो बहुत काम की चीजें है ये। कैसे स्क्वायर रूट हटता है, क्या होता है, ये चीजें मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि लगाने के क्वेश्चन तो कई लोग लगाए थे, जैसे आपके लिख दे कि 25, बहुत लोग लगाने को कर देंगे कि इसका आएगा 5, किस हिसाब से आया 5, ये चीजें नहीं बताना पाता है, लोग दिक्कत होता है। तो समझिए इसको, तो यहां पे इसका मतलब हो गया 1/2। इसी तरह हम कहें कि अगर यही रूट है 5, लेकिन यहां क्यूब लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो ये क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट है। जैसे यहीं पे अगर 5, यहां 4 लगा हुआ है तो फोर्थ रूट है। यहीं पे आपका 5 लगा हुआ है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/5, इस तरीके का। तो अच्छा, एक बात बताइए कि हम जो √25 को 5 लिख देते हैं वो कैसे लिख देते हैं, ये समझने की बात है। तो देखिए, ये इस प्रकार से लिख पाते हैं कि जैसे ये 5 है, आपने 5 को लिखा 5 5 जा 25, 5 5 जा 1, यानी 5 आप कहते हैं कि पेयर बना लीजिए और 5 आ गया, यही ना कहते हैं। ये पेयर का मतलब क्या होता है भैया, पेयर क्यों बनाते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 को हम 5 × 5 यानी फिर 5 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। जब मैंने बोला आपको कि √5 निकालिए 20, देखिए यहाँ पे जब मैंने आपसे बोला कि 25 का रूट निकालिए, तो आप कहेंगे कि एक काम करते हैं, ये 25 यानी 25 को हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। 5 के पावर 2 को ही 25 लिखेंगे ना, यानी 5 × 5, 5 5 25। इसका इस रूट है तो रूट कर दीजिए। ये रूट का मतलब अभी हम बताया कि पावर में 1/2 होता है रूट का मतलब, तो ये 5 के पावर 2 है, इसका रूट हटाएंगे तो 1/2। अब देखिए ये दोनों ही पावर में है, तो ये 2 और एक हो गया 1/2, ये कट जाएगा, ये कट जाता है, तो 5 के पावर बचता है 1, यानी ये आ जाता है आंसर 5। ये है इसका मेन, ये है मेन लॉजिक इसका कि कैसे होता है। ये तो एक हो जाता है कि भाई नॉर्मल भाषा में लोग बता देता है क्या कि फैक्टर करिए, पेयर बनाइए, और दो एक जोड़ा बना तो एक लिखिए, फिर जोड़ा बना तो एक लिखिए, फिर। लेकिन ये है क्या, असल मकसद इसका क्या है, वो है, समझ आया। तो ये है आपका इस तरीके से करड़ी। अभी हम आपको बहुत सारे करड़ी का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आप देखिए ध्यान से। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आप बताइए, क्वेश्चन है एक सिंपल कि क्यूब रूट ऑफ 7, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 7 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यही चीज होता है, जैसे हम कहें कि 27 है, 27 का क्यूब रूट कितना होगा। आप कहेंगे ये क्या मैटर है, मैटर तो कुछ नहीं है, सिंपल है। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, यानी 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे पता चला ये ऐसे पता चला, 3 से काटे 3 9 जा, 3 से काटे 3 3 जा, और फिर ये आपको पता चला कि 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, मैंने बोला 27 को 3 के पावर 3 लिख दो, ये 27 लिखा हुआ है, ये भी 27 ही है। अच्छा, मैंने बताया कि क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका 1/3,
देखो ये 3 से 3 कट जाता है ना, क्योंकि ये 3 हो गया पावर में, ये 1/3 हो गया, कट जाएगा, तो ये आएगा 3। तो 27 का क्यूब रूट क्या आया 3। एक तरफ 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट सब निकलता है, ठीक है, समझ आ गया। ये है असल मकसद। अब कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। जैसे आपको कहीं संख्या मिल जाए, फार्मूला लिखे एक तरीके से, x के पावर अगर a मिल जाए लिखा हुआ और x के पावर b मिल जाए, ठीक है, देखो दोनों का बेस सेम है x, तो जब गुणा में होता है यानी मल्टीप्लाई में होता है और बेस दोनों का सेम, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। दोनों का बेस सेम है, जैसे x है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो इसका हो जाता है x के पावर a प्लस b। पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है, क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह डिवाइड में होता, अगर ये डिवाइड में होता है x के पावर a डिवाइडेड बाई x के पावर b, अगर ये डिवाइड, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है x के पावर a अपॉन x के पावर b, इस तरीके से डिवाइड में, या इस तरीके से लिखा हो सकता है। तो जब डिवाइड में हो और दोनों का बेस सेम हो, x है, तो पावर इस कंडीशन में क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। समझ आ रहा है? समझ पा रहे हैं ना हम जो कह रहे हैं? हाँ, इसी पे एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि 3 आप पावर 9, 3 आप पावर 5, इसका आंसर बताइए मेरे को कितना होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 3 आप पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 आप पावर 5, बताइए इसका आंसर कितना होगा। आंसर बताइए कितना होगा टोटल। आंसर 4 तो नहीं होने वाला, कभी जिंदगी में नहीं होगा 4। 3 के पावर 4, हाँ 3 के पावर 4 तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर होगा माइनस, क्या होगा? 3 आप पावर 4। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, 81 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 के पावर 4 का मतलब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई, 3 का 4 में नहीं 4 बार, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बोलो आया समझ? समझ आया ना? तो ये फार्मूला नोट रखिए। अभी और बताता हूं, जैसे एक और फॉर्मूला है आपका, और भी फॉर्मूले देते हैं आपको बढ़िया बढ़िया, चुटकियों में क्वेश्चन ये सब बनेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो थर्ड, जैसे आपसे कहा जाए कि x के पावर a के पावर b है, तो कैसे होगा मतलब, तो इसको आप लिख सकते हैं x के पावर a इंटू बी। ये पावर में, अगर पावर की पावर है ऊपर, मतलब ये पावर, इसके होल के पावर ये है, तो आप कहेंगे x के पावर a इंटू बी। अच्छा, कभी ऐसा गलती मत करना कि x के पावर a के पावर b है तो हम इसको ऐसे लिख दे x के पावर ab, ये नहीं हो सकता कभी, है ना, ये नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, ठीक है। समझ पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये इसके पावर के पावर लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन समझाते हैं, एग्जांपल समझाएं, देखिए जैसे मैंने बोला कि 3 आप पावर 2 आप पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, नहीं 3 3 आपको एक ही कंफ्यूजन लगेगा, यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। 5 पावर 2 पावर 3, मैं कहूँ कि एक लिखा है 5 के पावर 2 के पावर 3, ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसका मतलब ये हुआ कि 5 3 2 या 6, 5 के पावर 6, लेकिन इसका मतलब हुआ कि 5 के पावर 2, तो ये 2 के पावर 3 लिखा है। 2 के पावर 3 का मतलब 2 2 या 4 2 या 8, यानी कि यहाँ ये पूरा आएगा 8, तो 5 के पावर 8, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। समझ आ रहा है बात? ये इसका मतलब समझ में आया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कभी भी ये और ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। समझ आ गया? समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ पाए? ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। ये नोट रहे हैं आपको, ये आप नोट करके जिंदगी में रखे रहिए, यूज भी करना है, ठीक है। अब देखो, अभी तो बेस सेम था, अभी आपको पावर अगर सेम मिल जाए तो क्या करेंगे। जैसे मान लो a के पावर x है, b के पावर भी x है, ठीक है, a के पावर भी x है, b के पावर x है। अभी तक बेस सेम हो रहा था, बेस सेम था।
अभी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करें? तो कुछ नहीं, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ए इंटू बी के पावर एक्स है तो डायरेक्ट ए इंटू बी होल के पावर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 5 नंबर देखा जाए तो यहां पे अगर आपको डिवाइड में लिखा हो ये चीज, ए के पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी के पावर एक्स, या ये ऐसे भी लिखा हो सकता है ए के पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी के पावर एक्स, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बाई बी के पावर एक्स, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं ना? अभी तक तो सोचे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं ना, अब देखना असली मजा तो इधर है, इधर इधर। ठीक है, कब? अभी ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन जैसे मैं आपको एक दूं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा x के पावर 2 के पावर 3 के पावर 5 के पावर 7, तो इसका मतलब क्या है? x ऑफ पावर 2 ऑफ पावर 3 ऑफ पावर 5 ऑफ पावर 7, इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं, देखो सब पावर में ही है ना, तो x के पावर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना आपके इसके पावर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज आपको ऐसे लिखा मिल जाए, कैसे? जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कहा कि यक्स स्क्वायर रूट है यक्स का, फिर मैंने बोला यक्स के पावर इस क्यूब रूट, फोर्थ रूट और फिफ्थ रूट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया जब रूट है तो डिवाइड में पावर होता है, कैसे? यक्स के पावर 1 अपॉन सब रूट लगा है तो 1 अपॉन 2, यहां कुछ नहीं मतलब 2 है, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा होता, 3 4। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, ये होता है। अब एक क्वेश्चन दूं आपको, आप वैल्यू बताएंगे क्या? हाँ, क्वेश्चन दिया जाए? अरे भाई जनता क्या कहती है, क्वेश्चन दिया जाए? चलिए क्वेश्चन लिखे तो, एक्स स्क्वायर क्यूब रूट के पावर 4 फोर्थ रूट के पावर 6 5 रूट। देखो मैं बोला कि x के पावर 2 क्यूब रूट के पावर कितना है 4, यही है ना? ओके, x के पावर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट पावर 4 क्यूब मतलब रूट फोर्थ, ठीक है, पावर 6 रूट 5। ये आप बताइए इसकी वैल्यू मेरे को कितना होगा? इसकी वैल्यू मेरे को बताइए कितना होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए इसका हो जाएगा यक्स के पावर, मैंने बोला जो पावर में लगा है उसका मल्टीप्लाई इस तरीके से ऊपर, और जो रूट में लगा है क्यूब रूट फोर्थ रूट फिफ्थ रूट वो नीचे होगा डिवाइड। तो यक्स की पावर देखो 2 है, एक साथ लिख सकते हैं आप इसको, 4 है और 6 है, पावर में था। और रूट में कौन कौन सा है? क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, बस यही था। कटेगा कुछ काट दीजिए, 3 2 जा 6 और 4 से 4 उड़ गया, तो यक्स के पावर बचा 2 दुना के 4 ऊपर, अब 5 4/5। अगर ये कोई नंबर होता तो निकाल सकते हो। समझ आया? जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ये तो अब एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि 2 के पावर 3 का होल पावर 4 क्यूब रूट 3, ऐसे 2 के पावर 3
ठीक है, स्क्वायर रूट होल ऑफ पावर 4, फिर रूट, फिर 3, फिर 6, फिर एक रूट और ये लगाइए इसका। टू के पावर 6, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, 2 है, पावर में 3 है, पावर में 4 है, पावर में 6 अपॉन रूट लगा है यहाँ पे, मतलब 2 है, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो यहाँ कुछ लिखा मतलब 2 है, स्क्वायर रूट में कुछ लिखा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 उड़ गया, 2 से 2 उड़ा, 2 से 3 उड़ा, 2 3 जा 6, 2 के पावर 6, ठीक है, समझ आ गया। ये तो हो गई, ये सब सिंपल क्वेश्चन में आता है कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए और असली मजा आने वाला, अभी क्या आने वाला है, असली मजा। देखिए जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर किसी के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, है ना, चाहे वो कहे ना करोड़ों संख्या लिखा हो। जैसे मैंने बोला 44 के पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। मैंने बोला 10 लाख के पावर 0 तो उसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि 2 इंटू 1/3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 6 माइनस डिवाइडेड बाई 2 के पावर 0, तो कितना आंसर होगा। हाँ, कभी ये बस लग जाना कि अरे इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पावर लगाएंगे 0 हो जाएगा 1, आप सीधे देखिए पावर 0 मतलब 1, बात खत्म करिए वहां से, ठीक है। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। अच्छा ऐड और सिखा दें, देखिए कैसे रूट का ऐड होता है, रूट का ऐड सीख लो और सब्ट्रैक्ट सीखो अभी, ठीक है। कल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, आज थोड़ा वक्त कम है, थोड़ा इसको सिखाते हैं, फिर क्लास को आज यही थोड़ा छोटा ही लेंगे आज क्लास, है ना। कल इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, जो बहुत तगड़ा पूछा जाता है। लेकिन ऐड सीखिए, जैसे जैसे मैंने बोला 3 रूट 2 है, अब प्लस 5 रूट 2 है, प्लस 7 रूट 2 है, तो ये कितना होगा इसका प्लस, कुछ नहीं करना, देखो सब रूट टू है ना, इसका मतलब डायरेक्ट ऐड कर दो, 5 3 8, 8 और 7 15 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए ना कि 3 पेंसिल, 5 पेंसिल, 7 पेंसिल, कुल मिला के 15 पेंसिल, पेंसिल की रूट 2 है, ठीक, मामला सेट है। जैसे मैंने बोला कि अगर 8 रूट 3 है, अब प्लस 7 रूट 2 है, प्लस 7 रूट 3 है, प्लस 8 रूट 2 है, इसका आंसर बताइए। तो आप कभी ऐसे गलती से मत कर देना कि 8 7 15, 15 7, 15 7 22, आप 22 8, 22 8, 22 8 30, 30 और 30 और रूट 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, तो रूट 2 रूट 3 कर, ऐसा कभी गलती मत करना, ऐसा कभी गलती नहीं करना है। तो करना क्या है फिर, तो मैं बता रहा हूं क्या करना है ध्यान से देखो, जो रूट 2 है ना,
वो √2 के साथ ऐड होगा और जो √3 है वो √3 के साथ ऐड होगा। अरे भाई सुनो, अगर आपके हाथ में पेंसिल भी हो पेन भी हो तो आपसे अगर 10 व्यक्ति खड़े हैं और सबके पास दो दो पेंसिल है, तीन तीन पेन है, तो उसे पूछा जाएगा तो अलग अलग बताएगा कि दो दो पेंसिल 10 लोगों के पास तो 20 पेंसिल अलग बताएगा, और तीन तीन पेन है 10 लोगों के पास 30 पेन अलग बताएगा। ऐसा थोड़ी बताएगा 30 20 50 पेन पेंसिल, क्या पता चलेगा उसमें पेन कितना है पेंसिल। हम आपसे बोलते कि मेरे पास 50 पेन पेंसिल है तो आप बता पाएंगे कि मेरे पास कितना पेन है कितना पेंसिल है? अलग अलग बताएंगे ना कि 20 पेन है 30 पेन है 20 पेंसिल तब जाके 50 है। तो इसी तरह यहाँ पे रूट टू की वैल्यू √2 के साथ ऐड होगा और √3 के साथ। तो यहाँ √3 यहाँ √3 है, 8 7 15 8 7 15 15 √3 आ गया और प्लस 7 8 15 15 √2 आ गया। ये हुआ है ना। अच्छा ये दोनों सेम सेम है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे ऐड यहाँ तक भी ठीक है। आप इसको देखें कि दोनों में 15 15 तो 15 बाहर निकाल लीजिए तो √3 और प्लस √2 ऐसे लिख सकते हैं। जब दोनों में सेम चीज मिलता है तो बाहर ले लेते हैं और बाकी ब्रैकेट में लिख देते हैं। समझ आएगा? अच्छा सेम सब्ट्रैक्शन भी इसी आधार पे होगा। सेम सेम का सब्ट्रैक्शन सेम सेम के साथ, अलग अलग का सब्ट्रैक्शन अलग मतलब घटान। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को मैं लिखूं कि 3√2 प्लस या माइनस ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। कोई क्वेश्चन था 7√2 माइनस का 3√2। आप कहेंगे 7√2 है √2 दोनों है तो 7√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया 4 4√2 4√2। समझ आया? समझ आया? हाँ। जैसे यहाँ पे और क्वेश्चन दो आपको, जैसे मैंने बोला 3√2 माइनस का √2। आप कहेंगे कि 3 में से यहाँ एक ही √2 है तो 3 में से एक गया 2 2√2। समझ आया? जैसे एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे मैंने कहा कि 5√3 माइनस 3√2, ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो आप कहेंगे इसका आंसर सेम यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक √3 में एक √2 में है तो ये माइनस होगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं एक मिक्स पे, मिक्स क्वेश्चन बताते हैं। एक तो हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट, एक भी होगा एक ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों ही होगा, है ना, मिक्स। तो मिक्स में कैसे हो सकता है, जैसे देखिए √3 प्लस √2 प्लस 8√3 माइनस 7√2 प्लस का 8√2, ये मिक्स क्वेश्चन हो गया ना। प्लस माइनस सब √3 रूट सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √3 कहाँ है, √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, बस कहीं नहीं है। तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 8√3 यहाँ 1√3 यहाँ, तो 9√3 हो गया, ठीक है। अब √2 कहाँ है, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, √2 यहाँ, ये माइनस में ये प्लस में ये प्लस में, तो ये प्लस में ये प्लस में, तो 8 1 9 हो गया, और 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2√2 कितना बच गया, 2√2। बताओ अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऐसे ही होता है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करो मिक्स वाला। मैंने बोला 7√3 प्लस 2√5 माइनस 8√7 माइनस √5 माइनस 4√3 प्लस प्लस ये हो जाएगा 4√7। इसका आंसर बताइए मैंने कितना होगा? कितना आया? 3√3 प्लस 3√5 माइनस 4√7। देखिए मैंने देखा यहाँ √3 है और यहाँ √3 है, ठीक है। तो यहाँ 7√3 यहाँ माइनस 4 है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 और √3। तो यहाँ पे 5 है रूट में और 5 कहीं, हाँ यहाँ भी है,
तो यहाँ भी 5 रूट में, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो 2 रूट 5 में से 1 रूट 5 माइनस कर देंगे तो केवल 1 बचेगा, प्लस बचेगा रूट 5। ठीक है, और यहाँ पे आपका रूट 7 है माइनस का, और यहाँ पर रूट 7, यहाँ पे 8 रूट 7 है, यहाँ पे 4 रूट 7 है, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस कर लेंगे, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 4 रूट 7, माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, बहुत बेसिक से एकदम, मतलब 0 to हीरो तक चल रहे हैं। अब इससे भी लो तो कुछ हो नहीं सकता है ना, कि जो इतना धीरे धीरे समझाया कि एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा, अब इससे ज्यादा क्या समझाए, है ना। ठीक है, ये तो एकदम बच्चों वाला खेल हो गया, फिर भी आप समझिए क्योंकि 0 से स्टार्ट करे हैं और फिर हीरो तक ले जाएंगे, है ना। अच्छा, अब आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, है ना। कल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाले हैं और भी जबरदस्त, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कल करवाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका √3, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम जबरदस्त। इनफाइनाइट, इस टाइप का क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत खतरनाक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। लेकिन अरे देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, उतना ही आंसर इसका छोटा आएगा, खटक से आएगा सेकंडों में। तो बताइए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा, और आप अब ये क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, तो इसका आंसर भी मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो ठीक है, इसके साथ हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ा जाना भी है कहीं, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।